नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है अब रायपुर से, जहां पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस के महाअधिवेशन के लिए रायपुर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट की तस्वीरें जो है वो सामने आ गई हैं। इस अधिवेशन को काफ़ी ऐतिहासिक माना जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये राजनीति की नई दिशा और दशा तय करेगा। तो ये तस्वीरें लगातार आ रही सीधे रायपुर से, जहाँ पर 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन किया जाएगा। इस बीच में देश भर के कई सारे कांग्रेस नेता जो हैं वो इसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी रायपुर पहुंचे हैं। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में यह तय किया गया है कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव जो है वो नहीं होगा और कांग्रेस अध्यक्ष को सदस्य नॉमिनेट करने का अधिकार सर्वसम्मति से दिया गया है। तो ये खबर लगातार रायपुर से निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी के संविधान में संशोधन पर भी इस अधिवेशन में विचार किया जाएगा। साथ ही आपको याद दिला दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। सचिन पायलट ने इससे पहले कहा था कि 2024 तक कैसे एनडीए को पराजित कर पाएंगे, उस पर बहुत सारी चर्चाएं इसी अधिवेशन में होंगी। हालांकि इस बीच प्रियंका गांधी जो हैं वो अभी नहीं पहुंची हैं। बताया जा रहा है कि वो शनिवार को जो है वो इस अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगी। और ऐसा बताया जा रहा है कि चर्चा ये भी है कि प्रियंका महाअधिवेशन में शामिल नहीं भी हो सकती हैं। तो ये दो बड़ी बातें हैं। फिलहाल राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो है वो रायपुर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में खड़गे ने क्या कहा था, आपको वो बता देते हैं। उन्होंने कहा था कि अधिवेशन इस लिहाज से खास है कि आज से करीब 100 साल पहले 1924 में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तब यह महाअधिवेशन मेरे गृह राज्य कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। उन्होंने कम समय में कांग्रेस को गरीब, कमजोर तबकों, गांव देहात और नौजवानों को एक साथ जोड़कर एक आंदोलन बना दिया था। 100 साल बाद उसी संकल्प की जरूरत है और ये उनके प्रति हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। तो ये खड़गे का बयान है। खड़गे आगे भी इसमें कहते हैं कि कांग्रेस के हर महाधिवेशन में कुछ अहम फैसले हुए हैं जिससे हमारा संगठन आगे बढ़ा। कुछ अधिवेशन मील के पत्थर बने। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा से देश भर में ऊर्जा भरी और महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मुद्दों पर जिस तरह जागरूकता फैलाई है, उस जोश को हमें बनाए रखना है। तो ये खड़गे साहब का बयान है इस अधिवेशन को लेकर। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर कांग्रेस की उम्मीदें, अपेक्षाएं इस अधिवेशन को लेकर क्या है, क्योंकि लगातार बीजेपी से कांटे की टक्कर मिल रही है। कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि बीजेपी को किस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में हराया जाए, कैसे प्रधानमंत्री मोदी का तोड़ निकाला जाए। लेकिन इस बीच ये जान लेना भी जरूरी है कि आखिर प्लान क्या है, शेड्यूल क्या होगा। तो आपको बता दें 25 और 26 फरवरी को इस अधिवेशन में क्या कुछ होगा। सुबह 10:30 बजे कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो उनका संबोधन होगा, यानी कि खड़गे साहब का संबोधन होगा। 11:15 बजे सोनिया गांधी जो हैं वो खुद इसको संबोधित करेंगी इस अधिवेशन में। इसके अलावा 25 फरवरी को ही राजनीतिक, आर्थिक और इंटरनेशनल मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। जबकि 26 फरवरी को कृषि, किसान कल्याण, युवा रोजगार और शिक्षा तथा सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण पर भी चर्चा होगी। 26 फरवरी को ही 10:30 बजे राहुल गांधी सेशन को संबोधित करेंगे, ये बड़ी बात है। जबकि 2 बजे खड़गे का अंतिम भाषण होगा। 3 बजे पब्लिक रैली निकाली जाएगी जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बड़ी बातें हैं कि इस अधिवेशन में कल जो है वो खड़गे के बाद में सोनिया गांधी इसे संबोधित करेंगी। परसों जो है इसमें राहुल गांधी इसे संबोधित करेंगे। और माना ही जा रहा है कि देश भर के तमाम कांग्रेस नेताओं के अलावा कई सारे कार्यकर्ता जो हैं वो इस अधिवेशन में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि इस अधिवेशन के शुरू होने से पहले ही ये विवादों में फंस गया था, जिसके विवाद की वजह जो है दो रही। कई सारे ईडी और बाकी एजेंसियों के छापे पड़े और एजेंसियों के छापों के अलावा एयरपोर्ट पर पवन खेड़ा को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली। तब प्रधानमंत्री के पिता के खिलाफ या प्रधानमंत्री को लेकर जो विवादित बयान दिया था उस मसले को लेकर पवन खेड़ा जो है वो गिरफ्तार हुए थे। लेकिन खबर ये भी आई कि इस अधिवेशन को डीरेल करने के लिए केंद्र सरकार या बीजेपी की सरकार जो है वो इस तरह के हथकंडे अपना रही है। लेकिन फिलहाल अधिवेशन की सारी तैयारियां कर ली गई हैं और सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो हैं पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी आपने देखी। और प्रियंका गांधी के पहुंचने को लेकर असमंजस की स्थिति जो है वो बरकरार है। फिलहाल इस अधिवेशन को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी इस मेगा शो से या कहें इस अधिवेशन से कोई नई दिशा और दशा जो है वो हासिल कर पाएगी? क्या जिस इरादे के साथ में इसे आयोजित किया गया है वो अपने उस मकसद को पाने में कामयाब होगी? इस पर आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में आप उसे जरूर लिखें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।